अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी फॉर एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं हमने, और ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट है सर आपके पास 5 and 2। ठीक है, अंडर अ रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में क्या होता है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के अंदर आपका वाई एक्सिस का साइन चेंज हो जाता है ना। ठीक है, ये याद है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में। रिफ्लेक्शन द एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा। फॉलोड बाय क्लॉक वाइज रोटेशन 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन। ओके, तो सर पहले तो इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, पहले इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दो आप। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। एक छोटा सा ना इमेजनरी ग्राफ एक्सिस बना लो आपने बुक के पीछे। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हमें हमेशा ग्राफ पे आता है, लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं। एक्स का 5 यहाँ पर रख लेते हैं और 2 यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 5 और 2 पॉइंट मेरा। ठीक है, इसे रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस हमारा ये होता है, इसने यकीनन इसने नीचे आना है। ठीक है, तो ये इधर ही आएगा, ये -2 हो जाएगा। एक्स एक्सिस का 5 रहेगा, लेकिन ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो नीचे आते हैं तो वाई एक्सिस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका 5 और 2 हो जाएगा, और मैंने ऊपर भी ये लिखा था कि आपका वाई एक्सिस चेंज होता है। ठीक है, अब आओ अहम बात के ऊपर। अब इसने रोटेट होना है रोटेट होना है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि जो आपके पास एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से 5 यूनिट तक की और यहाँ से 2 यूनिट तक की। ठीक है, अब ये राइट साइड पे 5 यूनिट है, तो ये डाउनवर्ड 5 यूनिट लेके जाएं ऐसे करके। ठीक है, अब ये यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो अब आपने यहाँ 90 डिग्री बनाना है 2 यूनिट उधर जाकर। ठीक है, तो आपका 90 डिग्री ऐसे बन जाएगा। अब ये क्या है, ये एक वाई का माइनस का 5 है, और ये 2 यूनिट्स गया है, तो ये एक्स एक्सिस का -2 है। तो एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का -5। अब कुछ टीचर्स और वगैरह जो है बच्चों को बताते हैं कि आप उसको ग्राफ के ऊपर बनाएं, या इसको एक मैट्रिक्स याद दिलाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार एक वर्बली सा बना लें अपने पास। ठीक है ना, ग्राफ के ऊपर, क्योंकि आपके पास वैसे तो ग्राफ आएगा। जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्राफ्स हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ले रहा हूँ यूनिट्स। आपके वैसे तो कार्टेशियन प्लेन पर ही आता है ना क्वेश्चन, इसके अलावा तो आता ही नहीं है। ठीक है, देखें ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 -1 -2 पॉइंट है हमारा यहाँ पर, +5 और -2। ठीक है, इसे यहाँ 0 से ओरिजिन से रोटेट करना है, और क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब इस तरह से घूमना है इसने। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का, तो इसे 5 यूनिट नीचे ले आए, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का -5। ठीक है, ये एक वाई का -5 है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर ये नीचे डाउनवर्ड इस तरह से 2 यूनिट है। जब ये डाउनवर्ड 2 यूनिट है, तो अगर देखो मेरा एल इस तरह से बनता है ना। ठीक है, अगर मैं अपने एल को रोटेट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी ना, या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। तो अब ये 2 यूनिट इस तरफ को आ जाएगा, तो ये मेरा वाई एक्स एक्सिस का -2 है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आकर रुका, तो एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का भी -5। तो पॉइंट इस तरह से एक तो स्विच हो गए। ठीक है और साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये -2 हो गया और ये भी -5 हो गया। अब इसका ना एक मैट्रिक्स है, लेकिन मैं उस मैट्रिक्स की तरफ जाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर बड़ी परेशानी होती है। मैट्रिक्स अगर भूल गए तो आंसर ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आपके पास बैक साइड के ऊपर प्लेन फेस होती है, तो प्लेन फेस पे बना लें, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ पर ही पूछते हैं ज़्यादातर। तो ग्राफ से आप उसको खुद से ग्राफ के ऊपर काउंट कर लें कि कितने यूनिट्स इसने ट्रैवल कर रहा है। ख़त्म हो गई बात। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।